हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हीट एंड टेम्परेचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीट एंड टेम्परेचर को। कल हम लोगों ने बात करी थी स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट उष्मा क्या होती है। और विशिष्ट उष्मा के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किसी पदार्थ का 1 किलोग्राम द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हमें हीट चाहिए होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने देखा था, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो स्पेसिफिक हीट में हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे। जैसे भी रेल में जो जो न्यूमेरिकल यहां से पूछा गया ना, सब तरह का न्यूमेरिकल हम लोग आज करेंगे और आप लोग खुद करोगे सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए अब ये कोई बॉडी थी, ध्यान से समझिएगा। कोई ये बॉडी है, मान लीजिए ये एक पानी है जिसका टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर हमको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है इसका टेम्परेचर? इसका टेम्परेचर मान लीजिए हमको बढ़ाना है, कितना बढ़ा के 60 डिग्री सेल्सियस करना। ठीक है, यहां पर हमें इसको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा, है ना। यहां पर जो हीट देना पड़ेगा उसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है? एम सी डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब यहां पर जो हीट देना पड़ रहा है वो एम सी डेल्टा टी। मान लीजिए यहां पर पानी है हमारा, कितना? मान लीजिए ये जो पानी है कितना है? 2 किलो पानी है। कितना पानी है? 2 किलो पानी है। इसमें कितना हीट देना पड़ेगा? कितना हीट देना पड़ेगा? आप लोग जानते हैं मास इंटू सी। पानी का आपको मान लीजिए कि कितना है? 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, यह है। तो मान लीजिए यहां पर सी इसका आपको पता है, दिया हुआ है, मान लीजिए 4200। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? निकालो कितना चेंज इन टेम्परेचर है? 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन कह सकते हैं आप। तो टोटल कितना हो गया बताइए? इसमें कितना जूल लग जाएगा आपका? 42 दूनी 84 दूनी 168 हो जाएगा। 16,000 मतलब 1,68,000 जूल, यही होगा ना। इतना ही देना पड़ेगा, है ना। इतना ही देना पड़ेगा या फिर 168 किलो जूल देना पड़ेगा। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है, सर ये तो ठीक है, यहां पर आपने बताया जो सी है वो क्या है? स्पेसिफिक हीट है वाटर का। ये क्या है? ये वाटर की विशिष्ट उष्मा है। ये तो बात समझ में आ गई है कि वाटर के 1 किलोग्राम टेम्परेचर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमें हीट जरूरी पड़ रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? वाटर का स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं। लेकिन यहां पर जो इसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां पर जो इसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए यहां पर ये जो हीट दे रहे हैं, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस हीट को क्या बोलेंगे? जो कि हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। यहां पर वाटर की जगह पर कोई और भी पदार्थ हो सकता है, लोहा हो सकता है, स्टील हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। उस हीट को हम क्या बोलेंगे बताइए? कोई बता सकता है? नो, नॉट हीट कैपेसिटी, ना कि स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब सिंपल, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हमें हीट जरूरी होता है उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ये विशिष्ट उष्मा नहीं है सर। ये जो यहां पर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट दे रहे हैं वो विशिष्ट उष्मा है क्या? नहीं है। लेटेंट हीट है क्या? नहीं है। गुप्त उष्मा भी नहीं है। गुप्त उष्मा क्या होता है अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे गुप्त उष्मा को। इसे क्या बोलते हैं? इस हीट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंसिबल हीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। तो अभी लिखिएगा सेंसिबल हीट क्या होता है? संवेदनशील उष्मा। संवेदनशील उष्मा
क्यों इसका नाम है संवेदनशील उष्मा, अभी आपको समझ में आएगा। संवेदनशील उष्मा, संवेदनशील उष्मा क्योंकि हम इसे सेंस कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई भी पानी है, ये पानी है मान लीजिए, इसका टेम्परेचर मान लो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर बढ़ा के 60 डिग्री सेल्सियस कर दिए या फिर मान लो 90 डिग्री सेल्सियस कर दिए। ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो क्या अब ये पानी को छुओ, इस पानी को छुओ, ये थोड़ा कम गर्म लगेगा, ये छुओगे ज्यादा गर्म लगेगा। सेंस कर पा रहे हो तुम इसको? तुम्हें इसकी संवेदना हो रही है कि नहीं? मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पर कोई पानी, आप इसको छूते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस पर कोई पानी है, इसको छूइए, दोनों में आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो कम गर्म है, ये ज्यादा गर्म है। यानी कि जिस हीट को आप सेंस कर पा रहे हैं वही क्या है, आपका सेंसिबल हीट है। यानी कि सेंसिबल हीट का मतलब क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। यानी किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए, जो किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए जरूरी उष्मा, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए जरूरी उष्मा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट कहते हैं। यहां पर आपका क्या होगा? टेम्परेचर में चेंज होगा। सिर्फ यहां पर क्या होता है, सिर्फ लिख लीजिएगा, इसके द्वारा यानी सेंसिबल हीट के द्वारा, इसके द्वारा सिर्फ क्या होता है? सिर्फ टेम्परेचर में चेंज होता है। क्यों मैं लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। इसके द्वारा सिर्फ क्या होता है? टेम्परेचर में चेंज होता है, सिर्फ तापमान में परिवर्तन होता है। और इसका जो फॉर्मूला वही है mc डेल्टा टी, ये सेंसिबल हीट को निकालने का ही फॉर्मूला है। लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में क्या फर्क होगा, अभी जैसे लेटेंट हीट हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या फर्क होता है लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में। आप सेंसिबल हीट कभी भी पूछे आपसे, सिंपल याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने, या घटाने में भी होगा, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने लिख लीजिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट देंगे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा बिल्कुल। मान लीजिए कोई पदार्थ, क्या ये 30 से 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हुआ, आप मान लो ऐसे समझिए, ये कोई भी पदार्थ है, XYZ कुछ भी मान लो, कोई भी पदार्थ है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर मान लीजिए कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस होगा, समझिएगा। अब इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यहां पर मान लो हमें कितना ऊर्जा देना पड़ा, 300 जूल ऊर्जा देना पड़ा। यानी ये क्या है, ये इसका सेंसिबल हीट है, संवेदनशील उष्मा। और मान लीजिए यहां पर हीट मतलब क्या होगा, रिलीज भी हो सकता है। मान लीजिए कोई गर्म पदार्थ है, 90 डिग्री सेल्सियस है, अब इसका टेम्परेचर घट के मान लो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सेंसिबल हीट का मतलब क्या, जो टेम्परेचर बढ़ा दे या टेम्परेचर घटा दे, वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, सिर्फ अवस्था में चेंज नहीं होगा, फेज में कोई चेंज नहीं होगा, उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए यहां पर इसका कोई भी पदार्थ है, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा कर क्या कर दिया 30 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हमें कितना इसको हीट देना पड़ा 300 जूल, यानी ये क्या है, सेंसिबल हीट है। और मान लीजिए कि किसी पदार्थ का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर घट के कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, और इस दौरान इसने कितना एनर्जी लूज किया, मान लीजिए इसने 450 जूल जो हीट है ना, उसको इन्होंने क्या किया, रिलीज किया। 450 जूल इसने उष्मा रिलीज किया, तभी तो टेम्परेचर में चेंज आया ना साहब। तो यानी कि यह भी क्या है, यह भी सेंसिबल हीट है।
यानी यह भी संवेदनशील उष्मा है। यानी कि संवेदनशील उष्मा वह है जो किसी पदार्थ के तापमान में क्या करता है, परिवर्तन करता है, तापमान को बढ़ा देता है या तापमान को घटा देता है। जब कोई पदार्थ का तापमान बढ़ेगा तो वो हीट क्या करेगा, वहां पर एब्जॉर्ब होगा, और जब वो आपका रिलीज, जब मतलब ठंडा होगा, वहां पर वो हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। बात समझ में आ गई? स्पेसिफिक हीट देखिए क्या होता है, हर पदार्थ का अलग अलग होगा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब सिंपल आप ये समझो, कोई भी पदार्थ है उसका 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, ठीक, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे। सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा कहेंगे। लेकिन सेंसिबल हीट क्या होता है, कोई भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अब यहां पर 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, कितना भी बढ़ाना, अब उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, या कोई पदार्थ का टेम्परेचर घट रहा है, यानी टेम्परेचर में चेंज के दौरान जो उष्मा एब्जॉर्ब होती है या जो उष्मा रिलीज होती है, समझिएगा बात को, किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर बढ़ने के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है या टेम्परेचर घटने के दौरान जो हीट रिलीज होती है, जो उष्मा बाहर निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सेंसिबल हीट बोलते हैं। बात समझ में आया सबको? अरे हाय ने बोलो, फिर से मैं बता दूं, किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर बढ़ाने के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होगा, जो उष्मा अवशोषित होगी, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर घटने के दौरान जो हीट रिलीज होगी, जो उष्मा बाहर निकलेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे। जैसे यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है हीट, 300 जूल, ये भी सेंसिबल हीट है। यहां पर आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो ये कितना हीट रिलीज कर रहा है, 450 जूल, ये भी क्या है, सेंसिबल हीट है। अरे बात समझ में आया? चलो ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अभी लेटेंट हीट की बात करेंगे अखिलेश। लेटेंट हीट पूरा डिफरेंट है, अलग, अभी उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है किसकी, हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी क्या होता है, अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नाउ वी विल सी व्हाट इज हीट कैपेसिटी, फिर उससे रिलेटेड हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कैन आई मूव? ध्यान से समझिए। अरे ये बस मैंने एग्जांपल दिया है, ये बस एग्जांपल समझाने के लिए दिया। अब देखिए अगला है हीट कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, लास्ट में भी देखेंगे न्यूमेरिकल। लेकिन समझिए हीट कैपेसिटी, या इसी को बोलते हैं क्या, थर्मल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसी को, थर्मल कैपेसिटी, या फिर इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्माधारिता। क्या बोलेंगे, उष्माधारिता। सब देखिए आपको लगेगा एक के जैसा, सुनने में सब आपको एक के जैसा लगेगा, लेकिन सब है बहुत अलग अलग, दोनों में बहुत अलग, सब में बहुत अंतर है। अब ये देखिए इसका भी लिखेंगे तो लगेगा कि यह स्पेसिफिक हीट है, लेकिन याद रखिएगा नहीं, स्पेसिफिक हीट नहीं है ये। क्या है ये, किसी पदार्थ का तापमान, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, किसी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जरूरी उष्मा को हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। कहेंगे सर ये तो सर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं आप, समझिए फर्क है, ध्यान से समझो। लग रहा है ना स्पेसिफिक हीट की तरह, लेकिन यहां पर कुछ हमने मास लिखा है क्या, इसका मास लिखा है यहां पर नहीं। मास जहां पर क्या हो, 1 केजी, ध्यान से समझिएगा,
जब 1 kg हो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाएंगे, उसे स्पेसिफिक हीट कहेंगे। और यहां पर मास कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मास है आपका m। अब मान लो, ध्यान से समझो, अगर 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सी चाहिए होता है। अरे हाँ नहीं बोलो, 1 kg का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी, स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलता है। समझो अभी बात को, अगर 1 kg का तापमान हम लोग कितना बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं। जब आप किसी पदार्थ का, मान लीजिए अब m kg है, यहां पर 1 kg नहीं, अगर m kg है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितना लगेगा, m इंटू सी। क्या लगेगा, m इंटू सी लगेगा। होगा कि नहीं, हाँ या नहीं बोलो पहले, m इंटू सी होगा कि नहीं होगा। मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी, मान लो 1 kg में लगा आपका स्पेसिफिक जो सी है, 2 kg है तो 2 इंटू सी, 3 kg है तो 3 इंटू सी, 4 kg है तो 4 इंटू सी। यानी कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान गुना क्या, विशिष्ट उष्मा। अरे हाँ नहीं बोलो, द्रव्यमान गुना विशिष्ट उष्मा होगा कि नहीं। अभी एक एक चीज समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। स्पेसिफिक हीट में मास डिफाइन रहता है, हीट कैपेसिटी में मास आपका डिफाइन नहीं रहेगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू हीट कैपेसिटी बराबर m इंटू सी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, आगे अभी एक और फॉर्मूला आएगा, चिंता मत करिए। और कैसे न्यूमेरिकल बनेगा वो भी अभी आपको कराएंगे। लेकिन इसका एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट देखो क्या होगा। दोनों के एसआई यूनिट में भी फर्क है सर, दोनों के एसआई यूनिट में फर्क है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है ना। स्पेसिफिक हीट का क्या होता है एसआई यूनिट, जूल पर किलोग्राम, जूल बटे किलोग्राम केल्विन, यही होता है ना जी, मैंने बोलो। ध्यान से समझो, मास का क्या होता है एसआई यूनिट, केजी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल बटे केजी किलोग्राम, केजी केल्विन, केजी केजी काट दो। एसआई यूनिट क्या बचा इसका, एसआई यूनिट इसका क्या बचा, केजी पर जूल, सॉरी जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, इसको उष्माधारिता बोलते हैं बाबू हिंदी में, उष्माधारिता, है ना, उष्माधारिता। हाँ, सी स्पेसिफिक हीट है, सी जो है आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट है। पहले यहां तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो बताइए, तब हम पहले इसको समझेंगे, फिर हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। पहले यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। बिल्कुल डायमेंशन भी होगा। डायमेंशन देखो क्या हो जाएगा, निकालो। जूल का क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है बटे केल्विन, क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर केल्विन। निकाल लो क्या हो जाएगा, mL2T-2K-1। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन पूछेगा नहीं, एग्जाम में आपसे नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए कैसे होता है, दूसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा इसका, उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, नहीं, हीट कैपेसिटी अलग है, स्पेसिफिक हीट अलग है। स्पेसिफिक हीट पर्टिकुलर 1 kg के उस पर निकालते हैं। 1 kg पर जो 1 kg पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो चाहिए उसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। लेकिन यहां पर मास डिफाइंड नहीं है, मास कुछ भी हो सकता है। 1 kg भी हो सकता है, 2 kg भी हो सकता है, 3 kg भी हो सकता है, 4 kg, 50 kg, 100 kg, 10 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। अब देखो वीमा में अरे कुछ नहीं है भाई, वीमा में देखो इसका जूल का क्या होता है, जूल को हम लोग लिख सकते हैं ना केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर बटे केल्विन कर दिए, क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर केल्विन हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन लिखेंगे तो एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। ठीक है। विशिष्ट उष्मा में मनोज जी वहां पर जो मास होता है 1 केजी मास की बात की जाती है। 1 केजी मास का जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होता है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन यहां पर मास इज नॉट डिफाइंड। मास आपका 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 50 केजी, 60 केजी कुछ भी हो सकता है। कुरपति जी अभी जब हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तब करेंगे थर्मल कांटेक्ट की बात, अभी आप क्यों 4 कदम आगे चल रहे हैं? एक ही चीज को बार बार अगर मैं नहीं दे रहा हूं रिप्लाई तो इसका मतलब आप मतलब स्पैम किए जा रहे हैं। जब हम बात करेंगे अभी हीट ट्रांसफर पर गए कहां हैं, है ना? अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए अभी हम ना इसका न्यूमेरिकल कराएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर से समझाएंगे, चिंता मत करिए। अब देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी होता है ना, समझो। यहां से C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटे एम डेल्टा टी, समझना। अरे भाई समझो पहले, Q इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। यहां से C इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बटे एम इंटू डेल्टा टी। होगा कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत इसमें? अरे Q किसी को कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें हीट कैपेसिटी निकालना है, निकालिए ना सर। हीट कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू सी है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, m इंटू क्यू बटे m इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। m कट गया। दूसरा फॉर्मूला क्या आया, हीट कैपेसिटी का, उष्माधारिता का, क्या आया, Q बटे डेल्टा टी, Q बटे डेल्टा टी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में ऐसे, उष्माधारिता बराबर उष्मा, जरूरी उष्मा यानी हीट रिक्वायर्ड, जरूरी उष्मा बटे तापमान में परिवर्तन, बटे तापमान में परिवर्तन। रटना नहीं है, समझना है। इन्हें की रट्टा मार लिए, हीट कैपेसिटी क्या होता है, Q बटे डेल्टा टी, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अब एक पूछा गया क्वेश्चन करते हैं, रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को करते हैं। पहले आप इसे लिखो, पहले आप इसे लिखो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हीट कैपेसिटी को किसी पर्टिकुलर उससे डिनोट नहीं, हीट कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी ही लिखते हैं अंजलि, ठीक है, उष्माधारिता ही लिखते हैं। अब देखो किसी को समझ में नहीं आया ना, समझो, अभी हम ना फिर से समझा देंगे, फिर से समझा देंगे आपको, चिंता मत करिए। क्वेश्चन देखिए अब कैसे पूछेगा, यहां पर मास का ना कोई बहुत रोल नहीं है। मास का देखिए कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो ना, क्वेश्चन कहेगा अगर किसी 500 ग्राम के आयरन बॉल का टेम्परेचर, ध्यान से देखो सवाल कैसे बनेगा, आयरन बॉल का टेम्परेचर 30 केल्विन बढ़ाने के लिए, 30 केल्विन बढ़ाने के लिए 9000 जूल हीट की जरूरत होती है। 9000 जूल हीट की जरूरत होती है। कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है सब करवाएंगे आप, होती है। तो आयरन का, तो इसका हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो इसका हीट कैपेसिटी क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है आप देखिए। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, मास दिया है कितना, 500 ग्राम। हीट रिक्वायर्ड कितना दिया है, यानी कि क्यू दिया है कितना, 9000 जूल।
और चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है, डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, 30 केल्विन। आपको निकालना है क्या, हीट कैपेसिटी। अब बहुत बच्चा यहां पर देखो क्या सोचेगा, यहां पर बहुत बच्चा सोचेगा कि मास का है दिया हुआ है, यहां पर बहुत बच्चा यहां पर सोचेगा ये मास का है दिया है, एकदम घूमता रहेगा, वो सोचता रहेगा। लेकिन यहां मास बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। आप मास को देखकर ना सोच में पड़िए क्या करना है नहीं करना है ना। यानी कि यहां पर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, Q बटे डेल्टा टी। Q कितना है सर, 9000 जूल। डेल्टा टी कितना है सर, 30 केल्विन। कितना आ जाएगा, काट के देखो इसको, 300 जूल प्रति केल्विन। यही आपका आंसर, 300 जूल प्रति केल्विन। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, उसको भी कराते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। सेकंड क्वेश्चन, आज खाली न्यूमेरिकल कराएंगे तुम लोगों को, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पूछे एकदम खट से करोगे उसको। अगर पांच सौ ग्राम, जैसे लिख लो 500 केजी आयरन का हीट कैपेसिटी कितना होगा, हीट कैपेसिटी कितना होगा अगर आयरन का स्पेसिफिक हीट 800 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है। दूसरा सवाल इस तरह से बनेगा, यहां पर मास का यूज होगा, यहां पर मास का यूज होगा। कहेंगे सर कैसे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर देखो दिया क्या है, मास दिया है 500 केजी, स्पेसिफिक हीट यानी सी दिया है 800 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। आपको पता है हीट कैपेसिटी बराबर जो दिया है ना, जैसे क्वेश्चन कह रहा है करने वैसे घूम जाओ, m इंटू क्या है, c है। मास कितना है 500, सी कितना है 800 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। इसको कर लीजिए कितना हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, इस पर कितना सुनना देना है, यानी 400, ये क्या हो जाएगा जूल पर केल्विन होगा, यही होगा ना, इतना जूल पर केल्विन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4000 किलो जूल, या नहीं सर 400 किलो जूल पर केल्विन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे बात समझ में आया, आए नहीं बोलो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद सबका डाउट लेंगे फिर। चलें आगे, आगे मूव करें। चलिए, तो मास तो 500 केजी रखे हैं ना जी, हैं? यहां पर देखो 400 और उस पर 3 सुनना है ना, यानी कि कितना है 4 लाख है, 4 लाख को 400 किलो जूल नहीं लिख सकते जी, गणित भी अब हम पढ़ाएं तुम लोगों को। चल देखो अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन कर लीजिए फिर सबका डाउट लेंगे एक एक करके, सबका डाउट, ठीक है। अगर 180 ग्राम के एक बर्तन का, ये पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बर्तन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या 50 केल्विन बढ़ाने के लिए 2400 जूल उष्मा की जरूरत होती है। यह पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ने पूछा है।
जरूरत होती है तो हीट कैपेसिटी क्या होगा? हीट कैपेसिटी क्या होगा? बताओ। अब यहां पे देखो सब गड़बड़ा जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा? ठीक है, कर लो इसको। वही है सैम पहला वाला जो क्वेश्चन किए थे, हीट कैपेसिटी बराबर क्या? हीट कैपेसिटी बराबर क्या? Q बटे डेल्टा टी। Q कितना है? 2400। डेल्टा टी कितना है? 50। कर लो सॉल्व, कितना हो गया? 48 जूल पर। जिसका भी उत्तर आया है बिल्कुल सही उत्तर। 48 जूल पर केल्विन। चलो यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछो, तब हम चलेंगे लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, गुप्त उष्मा के ऊपर अब हम लोग चलेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब अरे सब समझ में आएगा, है ना? विनोद भी आ जाएगा, उसको भी समझा देंगे, समझे पंकज? ठीक है। अरे यहां पर मास बस बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है आपको। 48 जूल पर केल्विन यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन में। सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस लिख लीजिए आप, है ना? बात समझ में आए? चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं सबको, फिर से एक बार समझा देते हैं, समझ लो ध्यान से, एकदम बोर्ड पे आप ध्यान दो। देखो जिसको जिसको समझ में आया बोर्ड पे आप देखो बढ़िया से, ठीक? हीट कैपेसिटी क्या है? किसी भी पदार्थ का, यहां पर द्रव्यमान की बात, कितना भी द्रव्यमान हो, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? वहां पर द्रव्यमान 1 केजी हो, 1 केजी द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए होगा वो स्पेसिफिक हीट है। लेकिन यहां पर कोई भी द्रव्यमान हो, m केजी द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हमको तापमान चाहिए, जितना हमको हीट चाहिए होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी कहेंगे। ध्यान से समझो आप, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये स्पेसिफिक हीट जो है, ये इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं इसको। मतलब हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट जो होता है वो स्पेसिफिक हीट इसलिए बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट को। देखिए हीट कैपेसिटी जो है इसको हम लोग हीट कैपेसिटी ही बोलेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि वो हम स्पेसिफिक 1 किलो पर निकालते हैं, इसलिए उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ अगर हीट कैपेसिटी है तो यानी कि आपका वहां पर मास जो है डिफाइंड नहीं है, कोई भी मास होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट है मतलब वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या? 1 किलो द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट। अभी हम फिर से समझाते हैं, समझिए। अब मान लो अगर 1 केजी जो बढ़ाते हैं, अगर 1 केजी का टेम्परेचर बढ़ाए कितना? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक हीट, यानी सी बोल देते हैं। तो m केजी का बढ़ाएंगे तो कितना लगेगा? m इंटू सी, यूनिटरी मैथड सीधा, यानी कि यहां से हमारा क्या आ गया फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का? m इंटू सी, यानी द्रव्यमान गुने विशिष्ट उष्मा। अब यूनिट निकाले, देखिए मास का यूनिट क्या होता है? केजी। कल आपको स्पेसिफिक हीट का यूनिट बताए थे, क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम केल्विन बताए थे कल, याद करो। यहां से केजी केजी कट जाएगा, ऐसा यूनिट क्या आ गया? जूल पर केल्विन। क्या आ गया? जूल पर केल्विन। ठीक है, इसका डायमेंशन कैसे निकाले? तो जूल का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लिखते हैं जूल को, बटे केल्विन है, केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर केल्विन हो गया। इसको आप देखो, m L2, ये ऊपर जाएगा T-2, के ऊपर जाएगा K-1, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब देखिए आपको पता है
कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, MC डेल्टा T होता है। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटे M इंटू डेल्टा T। यहां से C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटे M इंटू डेल्टा T। हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला फिर से आ जाएगा, कैसे, हमें पता है हीट इज इक्वल टू क्या है, M इंटू सी है, लेकिन हम C के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, Q बटे M डेल्टा T कर दिए। M क्या हो गया, कट गया, तो हमारा हीट कैपेसिटी का अगला फॉर्मूला क्या आ गया, एक Q बटे डेल्टा T आ गया, Q बटे डेल्टा T आ गया। अब यहां पर Q क्या है, Q यानी जरूरी उष्मा, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो उष्मा देना पड़ रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट देना पड़ रहा है ना, वही हमारा Q। तो यहां से हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगा, जरूरी उष्मा बटे जो भी तापमान में परिवर्तन हुआ, यानी जो उष्मा दिया आप वो बटे कितना उसके टेम्परेचर में चेंज हुआ वो, ये आ गया हमारा हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन सिंपल दिया था, 500 ग्राम के आयरन का बॉल है, उसका टेम्परेचर बढ़ा 30 केल्विन, उसके लिए हमको उष्मा देना पड़ा 9000 जूल। तो हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी बराबर Q बटे डेल्टा T। कितना हम ऊर्जा, कितना हम हीट दिए, 9000 जूल, टेम्परेचर कितना बढ़ा 30 केल्विन, तो 9000 जूल बटे 30 कितना हो गया, 300 जूल पर केल्विन। इस तरह दूसरा क्वेश्चन क्या था, 500 किलोग्राम आयरन का हीट कैपेसिटी है, कितना होगा पूछ रहा है, अगर आयरन का स्पेसिफिक क्या है 800 जूल पर केजी केल्विन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 किलो का बढ़ाने के लिए 800 जूल चाहिए, तो 500 किलो का बढ़ाने के लिए कितना चाहिए, अरे 1 किलो का बढ़ाने के लिए 800 जूल चाहिए, तो 500 किलो का बढ़ाने के लिए कितना जूल चाहिए, तो 500 गुने 800 यानी M इंटू सी, यानी क्या हो गया 400 किलो जूल पर केल्विन चाहिए। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। यहां पर से हम वही वैसा ही क्वेश्चन था जो रेलवे में पूछा गया है, आपको बताया। अब किसी को कोई दिक्कत, अब चलें आगे, लेटेंट हीट पर मूव करें हम लोग। अब अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा जाकर के देखिएगा, समझ में चल बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिएगा, अरे हम हैं, नहीं समझ में आएगा फिर समझाएंगे, कैसे नहीं समझ में आएगा, इतना क्वेश्चन करा देंगे कि जबरदस्ती समझ में आ जाएगा, नहीं हो समझना चाहेगा तैयो समझेगा सर, है ना। अरे डेल्टा Q का मतलब है पेंडुलम की कितना हीट दे रहे हो। मान लो तुमको भट्टी के सामने खड़ा कर दी, ठीक है, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, तुमको भट्टी के सामने खड़ा करके तुम्हारे बॉडी को 300 जूल ऊर्जा दी, 300 जूल ऊर्जा दी, मतलब 300 जूल हीट दिए तुम्हारे शरीर को, और तुम्हारा शरीर का तापमान 30 डिग्री से बढ़ के 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितना ऊर्जा दिए तुम, कितना हीट दिया तुमको 300 जूल, तुम्हारे शरीर का तापमान कितना बढ़ गया 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, तो तुम्हारा हीट कैपेसिटी कितना हो गया 30 जूल पर केल्विन। सिंपल है, इतना तो सिंपल है भाई, है समझ में। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं अब हम लोग, अगला होता है लेटेंट हीट। ये देखो नामे में लगा है इसका, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है समझना, इसका नामे में लगा है गुप्त उष्मा, मतलब हिडन। लेटेंट वर्ड जो होता है ना, इस लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन यानी छुपा हुआ, छुपा हुआ रहेगा, नुकाया हुआ नहीं बोलते हैं जिसको, नुकाया हुआ, छुपा हुआ, पता नहीं, दिख भी नहीं करेगा आपको, ये मतलब सर दिख भी नहीं करेगा,